दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसी मूवी देखी है जिसमें मर्डर नहीं, असली के मर्डर किए गए हों? जैसे कि हम मूवीज वगैरह में देखते हैं कि बंदों के कत्ल होते हैं, पर वो सब नकली होते हैं। ये बात तो सबको पता है, पर आज मैं जिस मूवी के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ उसके अंदर असल में मर्डर्स किए गए हैं। और मुझे नहीं लगता है कि मेरे बताने के बाद भी आप उस मूवी को देख पाओगे, और मैं चाहता भी नहीं हूँ कि आप देखें। और प्लीज बच्चे तो बिल्कुल भी ना देखें, क्योंकि उस मूवी में बहुत ही गंदे तरीके से कत्लेआम होता है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि मूवी की रिलीज होने के बाद उस मूवी के डायरेक्टर को अगले ही दिन गिरफ्तार भी कर लिया गया था। चलो आगे की बात भी करते हैं, स्टे ट्यून्ड। दोस्तों, क्या आपको पता है कि अपोपो ऑर्गेनाइजेशन के ये चूहे किसी हीरो से कम नहीं, क्योंकि ये इंसानों की जान बचाते हैं। टीबी जैसी बड़ी बड़ी बीमारियों से लेकर लैंड माइनिंग डिटेक्शन तक ये सारे काम आसानी से और फटाफट कर देते हैं। मतलब ये बीमारियों को भी डिटेक्ट करते हैं और जानें बचाते हैं, और इसीलिए इन्हें कहा जाता है हीरो रैट्स। हेलो व्हाट्स अप गाइस, मेरा नाम है अमृतपाल सिंह एंड यू आर वाचिंग बकचोदी वाला टेक। तो ज्यादा टाइम का चुतिया ना काटते हुए चल गुरु हो जा शुरू। दोस्तों, क्या होगा सोचो अगर आपकी आंख में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार मक्खियां, और वो भी मधुमक्खियां आपकी आंख के अंदर घुस जाए तो आपको कैसा महसूस होगा? पहली बात तो ये है कि ये सोचकर ही बड़ा अजीब सा लग रहा है, फटके चार हो रही है। अगर ये सच में हो जाए आपके साथ तो चलो अब थोड़ा सा रियलिटी पर बात करते हैं। दोस्तों, क्या आप ताइवान की इस लड़की को जानते हो? इसका नाम है ही, शी नहीं ही। अप्रैल 2019 ये लड़की ताइवान के पहाड़ों पर मस्ती मारने के लिए गई थी, पर इसको मस्ती मारने की सजा मिल गई हवा के झोंके से। पहले उसने सोचा कि हवा के झोंके से उसकी आंख में कोई कचरा चले गया है, पर उसके 3-4 दिन बाद अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई। तो वो मोहतरमा डॉक्टर के पास गई, तो डॉक्टर ने उसकी आंख की जांच की। जब डॉक्टर उसकी आंख की जांच कर रहा था तो खुद डॉक्टर की आंखें फटी की फटी रह गई। जब डॉक्टर ने उसकी आंख को माइक्रोस्कोप से देखा तो देखा कि एक मधुमक्खी की टांग हिल रही है, और वो मधुमक्खी जिंदा थी। जब उसने उस मक्खी को बाहर निकाला तो उसने देखा कि उसके पीछे एक और मक्खी है। डॉक्टर ने उस मक्खी को भी बाहर निकाला तो देखा एक और मक्खी है, उसको भी बाहर निकाला तो देखा एक और है। मतलब सारा खानदान उसकी आंख में घुस गया, मानो जैसे आंख नहीं छत्ता हो गया हो। और बेचारी ही की आंख पकोड़े की तरह हो गई थी। और डॉक्टर ने बताया कि ये मक्खियां उसके आंसू पीकर इतने दिनों तक जिंदा थी। नहीं मतलब आंसू थे या दारू का ठेका। डॉक्टर ने यह भी बताया कि शुक्र है कि उस लड़की ने अपनी आंखों को मसला नहीं तो वो अंधी हो जाती। सन 1963 नागपुर एक लड़के का जन्म हुआ जिसका नाम था संजू भगत। जैसे जैसे वो बड़ा होता गया उसका पेट भी धीरे धीरे बढ़ता गया, आगे की ओर निकलने लगा, और लोग उसका मजाक उड़ाने लगे जैसे कि इंडिया में करते हैं। जैसे ही उसकी उम्र 36 साल से ऊपर हुई तो उसके पेट से अचानक बहुत ज्यादा दर्द निकलने लगा। जून 1999 जब उसके पेट से बहुत ज्यादा दर्द निकलने लगा तो एम्बुलेंस उसे घर से उठा के ले गई, और हॉस्पिटल का नाम था टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल। डॉक्टर मेहता ने उसका केस लिया। जब डॉक्टर ने उसके पेट का अल्ट्रासाउंड किया तो उन्हें लगा कि इसके पेट में एक बहुत ही बड़ा ट्यूमर है, जिसकी वजह से उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। डॉक्टर्स को उसका ऑपरेशन करने में भी काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। शाम का वक्त था, डॉक्टर ने ऑपरेशन करना शुरू किया। जैसे ही डॉक्टर ने उसका पेट थोड़ा सा फाड़ा, मतलब काटा, तो उसके पेट से रेशा बाहर आने लगा, बहुत ज्यादा रेशा बाहर आने लगा। जैसे ही डॉक्टरों ने उसके डीप कट मारा, यानी कि थोड़ा सा और गहराइयों में गए, तो डॉक्टर्स के रोंगटे खड़े हो गए जब उन्होंने ये देखा कि एक क्रिएचर उसके पेट में था। डॉक्टरों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वो डरे भी हुए थे और कंफ्यूज भी थे। उन्होंने देखा कि वो क्रिएचर एक आधा जन्मा बच्चा था, जो कि संजू बाबा का भाई था, टेक्निकली भाई था, उस बच्चे का सर नहीं था। डॉक्टरों ने उसके बाल निकाले और उसकी हड्डियां भी निकाली, और डॉक्टरों ने यह भी बताया कि ये बच्चा संजू को पैरासाइट की तरह चूस रहा था। जैसे कीड़े नहीं होते हैं जो खून चूसते हैं, बिल्कुल वैसे ही। वह बच्चा जिंदा तो था, पर टेक्निकली वो बच्चा जिंदा नहीं था। जिंदा होने को तो पेड़ भी जिंदा होते हैं, पर वह कुछ कर नहीं पाते हैं, चल नहीं पाते, हिल-डुल नहीं पाते। बस उसी तरह वो जिंदा था फिजिकली तौर पर। अब मैं आपकी जानकारी के लिए यह बता दूं कि उसका ऑपरेशन हो चुका है, अब वो बिल्कुल स्वस्थ है, बिल्कुल। His name is John C. दोस्तों, एक स्टडी में पता चला है कि जब कोई बंदा शॉपिंग करता है तो उसे अलग ही लेवल का आनंद, प्लेजर मिलता है, क्योंकि शॉपिंग का हमारे ब्रेन प्लेजर
सेंटर पर सीधा असर पड़ता है, जिसकी वजह से शॉपिंग के दौरान हमारा ब्रेन डोपामिन कुछ ज्यादा ही रिलीज करने लगता है। फीलिंग की बात करें तो बिल्कुल ड्रग जैसी फीलिंग होती है। दोस्तों मैं एक आर्टिकल में पढ़ रहा था कि कैसीनो के साथ साथ शॉपिंग मॉल्स भी इस चीज को ध्यान में रख के डिजाइन किए जाते हैं कि कस्टमर का ध्यान टाइम पर ना जाए और कस्टमर कंटिन्यू शॉपिंग करता रहे, जिसकी वजह से मॉल्स वाले अपने दीवारों से घड़ियां क्लॉक्स निकाल देते हैं और खिड़कियां भी नहीं लगाते ताकि कस्टमर बाहर ना झांक सके, कस्टमर को पता ना चले कि बाहर दिन है या रात, वो कंटिन्यू शॉपिंग करते रहे। मतलब मॉल्स वाले इतने चालू हैं कि खिड़कियां लगाते ही नहीं है। इसीलिए दोस्तों मैं तो शॉपिंग ऑनलाइन ही करता हूं, एटलीस्ट मुझे टाइम तो नहीं खराब करना पड़ता अपना। मैं हमेशा ऑनलाइन शॉपिंग करने से पहले एक बड़ी सी लिस्ट बना लेता हूं और धीरे धीरे उसको ऑर्डर करता रहता हूं। और जैसे कि इंडिया में अभी लॉकडाउन चल रहा है तो आपने भी काफी लंबी चौड़ी लिस्ट बनाई होगी मोबाइल, कपड़े, गैजेट्स वगैरह वगैरह की। और जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि फ्लिपकार्ट ने ऑरेंज और ग्रीन जोन में डिलीवरी करना शुरू भी कर दिया है, जहां आप आराम से ऑर्डर कर सकते हो। पर अगर वही ऑर्डर आप लैटी शॉप के थ्रू करते हो तो आपको साइट्स लाइक फ्लिपकार्ट, अली एक्सप्रेस, आजियो पर अप टू 15% तक एक्स्ट्रा कैशबैक मिल सकता है। डिस्क्रिप्शन में ऐप का फर्स्ट लिंक दिया हुआ है जहां से आप डाउनलोड कर सकते हो और अपने ईमेल आईडी और पासवर्ड को रजिस्टर करके आपको स्टोर को सिलेक्ट करना है। जैसे कि मेरे केस में फ्लिपकार्ट है तो मैं फ्लिपकार्ट पर क्लिक करता हूं और गो टू स्टोर पर जाता हूं और आप डायरेक्ट फ्लिपकार्ट पर पहुंच जाओगे। आप जैसे नॉर्मल शॉपिंग करते हो आपको वैसे ही शॉपिंग करनी है और शॉपिंग करने के बाद आपका कैशबैक माई अकाउंट सेक्शन में दिखाई देगा। आप यूपीआई, पेटीएम आदि का इस्तेमाल करके उसे विड्रॉ कर सकते हो। लैटी शॉप से आप मैकडोनल्ड्स और डोमिनोज पर भी कैशबैक ले सकते हो और अगर आप रजिस्टर करते हो तो पहले 7 दिन लैटी शॉप आपको 30% एक्स्ट्रा कैशबैक देगा। और अगर आपको ऐप ओपन करने में बार बार प्रॉब्लम आ रही है तो इसका आप एक्सटेंशन डाउनलोड कर सकते हो अपने ब्राउजर में। ऐप को अभी डाउनलोड करिए और लॉकडाउन के मजे उठाइए। दोस्तों रोम एक ऐसा देश है जिसके रूल्स आज भी पूरी दुनिया फॉलो करती है। दोस्तों क्या आपको पता है कि उन्होंने क्या क्या चीजें की हैं पूरी दुनिया के लिए? चलो मैं बताता हूं। दोस्तों रोड्स का आविष्कार रोम ने किया था जिसे आज भी पूरी दुनिया फॉलो करती है। पोस्टल सिस्टम भी इन्हीं का किया हुआ है जिसे डाकखाना कहते हैं और उसके बाद होते हैं सीवेज सिस्टम, ये भी इन्हीं का किया गया है और पब्लिक लाइब्रेरी, ये सब इन्हीं के किए गए हैं काम हैं जिसे आज पूरी दुनिया फॉलो करती है। दोस्तों इन्हें ना बड़ा शौक था हर एक चीज की सफाई रखने का भी। दोस्तों ये अपने कपड़ों की सफाई रखते थे, अपने घरों की भी सफाई रखते थे, पर सबसे घैंट चीज ये अपने दांतों की सफाई कोई कुछ यूनिक सी ट्रिक से करते थे। अभी बताता हूं मैं आपको। उनके दांतों की सफाई करने का तरीका कुछ इस तरह का था। ये अपने दांतों की सफाई खुद के यूरिन यानी खुद के सूसू से करते थे। दोस्तों ये अपने सूसू को एक बोतल में डालते थे, उसे बहुत लंबे समय तक रखते थे, बाद में उसको बाहर निकालकर अपने दांतों की सफाई रखते थे, मसलते थे। और भी कुछ बाकी है? नहीं। पूरी दुनिया ने इनके सारे रूल्स फॉलो किए हैं, सड़कों से लेकर हर एक चीज रोम्स की फॉलो की जाती है। मतलब रोम देश की चीजें हर कोई फॉलो करता है। वो तो शुक्र है साइंटिस्टों का कि टूथपेस्ट वगैरह आ गई, नहीं तो नहीं पूरी दुनिया कर सकती थी बट इंडिया नहीं। इंडिया के पास अपने खुद के बहुत सारे जुगाड़ हैं दांतों को साफ करने के लिए। आपको पता ही है नीम की दातुन और बहुत चीजें होती हैं जिससे हम पहले से ही अपने दांतों को साफ करते आ रहे हैं। दोस्तों आपको पता है कि सूसू के अंदर होता है अमोनिया, और सच बात तो ये है कि आजकल जितने भी ये क्लिनिक प्रोडक्ट्स हैं, लिक्विड फर्टिलाइजर हैं, इनमें भी अमोनिया ही होता है, पर ये आर्टिफिशियल अमोनिया होता है। पेशाब नहीं होता पर होता तो अमोनिया ही है। रोमन्स को पता नहीं क्यों पर इस बात का उन्हें सदियों से पता था कि पेशाब में अमोनिया होता है और उससे ही हमें दांत साफ करने चाहिए। प्लस पॉइंट, ये अपना पेशाब जानवरों को भी पिलाते थे ताकि वो जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाएं। पता नहीं दोस्तों आपने बहुत सारी मूवीज देखी होंगी, पर जिस मूवी के बारे में मैं आज आपको बताने जा रहा हूं वैसे तो वो मूवी इंडिया में बैन है। मैं नहीं चाहता हूं कि आप उस मूवी को देखें क्योंकि उस मूवी के अंदर बहुत ही ज्यादा कत्लेआम है। उसका नाम भी वैसा ही है, उसका नाम है कैनिबल होलोकॉस्ट। ये मूवी 1980 में रिलीज हुई थी और इस मूवी के रिलीज होने के एक दिन बाद ही डायरेक्टर को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था और उस डायरेक्टर का नाम है रुगेरो डुटाटो। क्योंकि इस मूवी को देखने के बाद लोगों का कहना है कि इस मूवी में असल में ही कत्ल किए गए हैं, ये कोई झूठ मूठ कत्ल नहीं है, इसमें असल में लोगों को मारा गया है। तो इसी वजह से डायरेक्टर को अगले ही दिन पुलिस वालों ने उठा लिया और जैसे ही उसे कोर्ट में पेश किया गया तो उसने प्रूफ के तौर पर उस मूवी में काम कर रहे जितने भी कैरेक्टर थे सभी एक्टर्स को कोर्ट में पेश किया और दिखाया कि ये देख लीजिए कोई नहीं मरा है। और फिर भी लोगों का यही कहना था ये तो हो ही नहीं सकता है, कोई ना कोई तो मरा है, एक तो मरा ही होगा, नहीं तो भैया मूवी इतनी ज्यादा रियलिस्टिक
नहीं लगती। दोस्तों इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि 1980 के दशक में इस डायरेक्टर ने इतने तगड़े ग्राफिक्स सॉरी ग्राफिक नहीं कह सकता हूं, उस वक्त मैं कुछ जुगाड़ ही कह सकता हूं। इतने तगड़े जुगाड़ यूज किए हैं, पता नहीं कैसे किया हुआ इसे। और इसी की वजह से उस मूवी में हो रहे कत्ल रियलिस्टिक, असली लग रहे थे। पर मैं आपकी नॉलेज के लिए यह बता दूं कि इसमें मारे गए जानवर असल में मारे गए थे, असली में उन जानवरों को मारा गया था। और आपको बता दूं कि इस मूवी के कुछ थोड़े मोड़े भी सीन देख लेना भाई कहीं से भी, तो भैया आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं। सो प्लीज इस मूवी को ना देखें। और मैंने भी इस मूवी को यहां पर कहीं पर नहीं दिखाया है, तो बहुत गंदी मूवी है। वैसे भी ये मूवी इंडिया में बैन है, सो प्लीज जुगाड़ मत करने बैठ जाना। और जो बंदा इंडिया के बाहर रहता है वो बंदा इस मूवी को देखने का रिस्क उठा सकता है। देखो भाई, इस मूवी के डायरेक्टर ने $1 लाख इस मूवी पर इन्वेस्ट किए थे, पर उनकी इससे अर्निंग हुई $20 लाख से भी ज्यादा। सोच सकते हो 1980 में भाई ने पैसा कर दिया था। यह मूवी बहुत सारे देशों में बैन थी, उसके बावजूद भी। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आज का लाइक एम रख लेते हैं। आज का लाइक एम है 1,32,101 लाइक। मुझे पता है कि आप कर दोगे तो ठोको लाइक। दोस्तों जैसे कि आजकल की लड़कियां चूहों को देखती हैं तो ऐसा लगता है कि उन्होंने कहीं कोई डायनासोर देख लिया हो। जहां कुछ मंदिरों में चूहों को दूध पिलाया जा रहा है, वहीं कुछ जगहों पर चूहों को देखकर 9 तो 11 होने की परंपरा अपनाई जा रही है। हंटा वायरस या फिर उन्हें मार दिया जाता है। साला पब्लिक ने तो चूहों को यूं ही बदनाम कर रखा है। उनकी इच्छाइयां मैं आज आपको दिखाता हूं। तंजानिया की एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है अपोपो, उसे एनजीओ भी कह सकते हैं, उन्होंने चूहों के गुणों को जाना और चमत्कारी चीजें करके दिखाई। तंजानिया बेस्ड अपोपो एनजीओ चूहों को ट्रेन करती है लैंड माइनिंग डिटेक्शन और ट्यूबरक्लोसिस डिटेक्शन के लिए, जिसे हम टीबी कहते हैं। ये है लुल्लू, मतलब इसका नाम है लुल्लू। लुल्लू बहुत बीमार थी। उसने बहुत सारे क्लिनिक्स में जाकर अपना इलाज कराने की कोशिश की। अपने कई सारे चेकअप करवाए, पर किसी भी क्लिनिक से कुछ भी पता नहीं चल रहा था कि आखिर उसे हुआ क्या है। मतलब कहीं पर भी इसका कोई भी जवाब नहीं था। आखिरकार वो अपोपो के पास गई, मतलब अपोपो एनजीओ के पास गई, और अपोपो एनजीओ के चूहों ने उसके ब्लड सैंपल से 1 मिनट में पता कर लिया कि उसे टीबी हुआ है। मतलब उसे सूंघ कर पता कर लिया। उन्हें इसी चीज की ट्रेनिंग दी जाती है। जहां इतने बड़े बड़े क्लिनिक्स नहीं कर पाए, वहां पर इस छोटे से चूहे ने 1 मिनट में यह काम खत्म कर दिया। दोस्तों अपोपो टीबी डिटेक्शन के लिए नहीं, बल्कि लैंड माइनिंग को ढूंढने के लिए भी इन्हें ट्रेनिंग देता है। अगर धरती में कोई बम दबा हुआ है तो ये चंद मिनटों में उसे ढूंढ देता है। ईस्ट अफ्रीका की एक कंट्री जिसका नाम है मोजाम्बिक, वहां पप्पू के कुछ चूहों ने वहां अपोपो के कुछ चूहों ने करीब 7,000 धरती के अंदर गड़े हुए बमों को खोजा और फिर उन्हें इनएक्टिव किया गया। दोस्तों क्या आपको पता है कि ये चूहे इंसानी मशीनों से 96 यानी कि 96 गुना ज्यादा तेज हैं, और 96 गुना ज्यादा तेजी से ट्यूबरक्लोसिस, टीबी की बीमारी और लैंड माइनिंग को पता कर सकते हैं। दोस्तों अगर ये टीबी को इतनी जल्दी डिटेक्ट कर लेते हैं तो हो सकता है शायद कोरोना को भी ये चूहे इतनी जल्दी डिटेक्ट कर लें। वैसे कोरोना से एक बात याद आई, मैंने कहीं पर ये पढ़ा था और ये थोड़ी सी हंसी वाली बात है, पता नहीं कहां पे पढ़ा था, पर यही कल ही पढ़ा था मैंने। दोस्तों जरा सोचो, जैसे ही हम किसी को कॉल करते हैं तो आगे से कोरोना वायरस, ये कॉलर ट्यून चल जाती है खांसने की, और ये खांसने का इसी वजह से दिखाते हैं क्योंकि कोरोना वायरस से खांसी आती है। अब वैसे इसको उल्टा लेते हैं थोड़ा सा। दोस्तों सोचो अगर कोरोना वायरस से दस्त वगैरह हो जाते, मतलब कोरोना वायरस से अगर दस्त होते तो अपने कॉलर ट्यून पर क्या सुनते। चलो अब आज का सवाल भी पूछ ही लेता हूं आपसे, और मुझे पता है कि आज के सवाल का जवाब भी बहुत ज्यादा जीनियस बंदे दे पाएंगे, तो चले। दोस्तों मेरे पास 6 अंडे हैं, मैंने 2 को तोड़ दिया और 2 को मैंने कुक कर लिया और 2 मैंने खा लिए। अब बताओ मेरे पास कितने अंडे बचे? बताओ, मैं पहले ही बता रहा हूं जीनियस बंदे, आ जाओ बताओ इसका जवाब। दोस्तों वैसे मैंने इसका जवाब इंस्टाग्राम की एक फोटो या वीडियो होगी उसके ऊपर इसका जवाब दे दिया है, आप वहां पर जाकर देख सकते हो, पर मैं चाहता हूं कि उससे पहले आप यहीं पर ही ट्राई कीजिए, यहीं पर कोशिश कीजिए सोचने की, क्या पता आपको जवाब इसका मिल जाए। दोबारा सुनो ये सवाल।
नहीं तो भैया इंस्टाग्राम पर तो पड़ा ही है। और ईमानदारी से वहां पर जवाब दे देना, अगर नहीं पता है तो नीचे लिख देना ईमानदारी से मुझे नहीं पता था। बस दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो शेयर ठोको, और आज का लाइक एम तो मैं मांग ही चुका हूं तो ठोक देना। और बोरिंग जिंदगी से छुटकारा पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाले टल्ली भी दबा लें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको मिल जाए, क्योंकि जो भी है सिर्फ इसी चैनल में है और कहीं नहीं। तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तो बिना गाली दिए ओके बाय।